तेल कम फिट होंगे हम। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com की इस मुहिम से तमाम हस्तियां जुड़ती जा रही हैं और आज हमारे साथ हैं फिटनेस यूथ आइकन कार्तिक सिंह चौहान, जो हमारे साथ इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 24 का और lulluram.com का मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। कार्तिकी जी, यूथ फिटनेस, आज तो हम कह सकते हैं कि ये दौर चल पड़ा है। तो ऐसे में जो यूथ आइकन है उनकी अपील लोगों में बड़ी जो प्रमुखता से पहुंच रही है। आपसे तमाम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि आप खाने में तेल का कितना उपयोग करते हैं। देखिए, अब इसमें मैं कोई ऐसे उत्तर नहीं दूंगा जो थोड़े गलत हों। जी। सही बताऊं तो खाना केवल घर में मेरे लिए नहीं बनता है, पूरे परिवार के लिए बनता है। तो तेल का उपयोग स्वाभाविक रूप से घर में और रसोई में होता है। जी। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियां तो वो बखूबी निभाते ही हैं, लेकिन एक परिवार के मुखिया होने के नाते वो देश को सही दिशा समय समय पर दिखाते रहते हैं। और उनकी अब एक पहल है कि रसोई में तेल कम इस्तेमाल करें, 10% तेल का उपयोग कम करें और खाने को अपने लिए हेल्दी बनाएं। मैं स्वागत करता हूं इस अवेयरनेस इनिशिएटिव का प्रधानमंत्री जी के, और मैं मानता हूं कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा भारत को फिट रखने में। लोग जो हैं, आम लोगों की बात करें तो तेल को लेकर स्पष्ट उनके जहन में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। बड़ी बात यह है कि जो एक्सपर्ट हैं वो ये भी जानते हैं कि कौन सा तेल उपयोग करना चाहिए, कौन सा उपयोग नहीं करना चाहिए। आप कितनी जानकारी रखते हैं? देखिए, मैं सर्वज्ञापी तो नहीं हूँ, लेकिन बेसिक इतना अंतर है कि अलग अलग प्रकार के तेल होते हैं। दो डिफरेंस होते हैं, दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल बॉडी में होते हैं। एक लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब तेल में लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी के हिसाब से वो अच्छा है स्वास्थ्य के लिए या नहीं है, ये अंतर आता है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वाले तेल कौन से होंगे? जैसे सेसमे ऑयल हो गया, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हो गया। उसके बाद हम बात करें राइस ब्रान ऑयल की, तो ये एक तरीके से HDL की मात्रा इनमें ज़्यादा होती है, अगर ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड नहीं है तो। HDL प्रोटीन, HDL जो फैट होता है, वो एक तरीके से कचरा गाड़ी का काम भी करता है अपने शरीर में। जी। आपके शरीर में जमा हुआ, आपकी आर्टरीज में जमा हुआ जो कोलेस्ट्रॉल है, जो फैट ग्लोब्यूल पार्टिकल्स हैं, ये उसको कैरी करके आपके लिवर तक ले जाता है ताकि इसको बॉडी से हम डिस्पोज आउट कर सकें, HDL। लेकिन LDL उल्टा काम करता है। LDL आपको मिलेगा पाम ऑयल में, जो पाम ऑयल का सेवन जो करते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि पाम ऑयल रसोई में भी है, लेकिन रसोई के साथ साथ ऐसे कई उत्पाद हैं जिसमें पाम ऑयल बहुत भारी मात्रा में पाया गया है। आइसक्रीम में लोग पाम ऑयल मिलाते हैं, पनीर में कई प्रकार। हम लोग जब शादियों में जाते हैं, मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, शादियों में अगर आप जा रहे हैं और पनीर का सेवन कर रहे हैं तो उसमें पाम ऑयल मिला हुआ है। इसमें होता है LDL प्रोटीन, जो आपके स्वास्थ्य के लिए भारी हानिकारक है। ये आर्टरी ब्लॉकेजेस और जो समस्याएं आपको आती हैं वो इन सब के कारण से आती हैं। अगर इन दोनों में अंतर समझ लिया और HDL का उपयोग किया तो अपन स्वस्थ रहेंगे और स्वास्थ्य के दिशा में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। देखिए, बिल्कुल इससे बचा तो नहीं जा सकता, जैसे कि हम शादी समारोह की बात कर रहे हैं, लेकिन इसे कम किया जा सकता है। तो क्या राय है आपकी, कैसे कम कर सकते हैं हम? कितना खाएं, कितना रुकें? कितनी शादियों में महीने में कितनी बार खा सकते हैं? देखिए, अब वो चीज़ें, परिस्थिति ऐसी है कि जिसपे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक मील की बात करें, आपकी थाली में क्या होना चाहिए, तो बैलेंस डाइट होनी चाहिए। कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हमेशा से चलता आया कॉन्सेप्ट है। किसी भी चीज़ की अति अपने शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सीमित होनी चाहिए। नहीं तो ज़्यादातर देखा गया है अपने भारत देश में कार्ब की संख्या ज़्यादा होती है। हम चपाती और चावल तो अच्छे से खाते हैं, लेकिन उसके साथ सब्जियां बहुत कम होती है, रफेज कम होता है, फाइबर्स कम होते हैं, प्रोटीन्स कम होता है, विटामिन्स कम होते हैं। तो मेरा जो दृष्टिकोण है, आपके हर बाइट में, हर निवाले में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होना चाहिए। उसमें तेल की मात्रा भी होनी चाहिए जिसमें गुड HDL हो, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसमें जिसमें प्रेजेंट हो। तेल की मात्रा भी होनी चाहिए, लेकिन सीमित होनी चाहिए। फैट एक इम्पॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है।
लेकिन इसके साथ साथ प्रोटीन हमारे खाने में होना चाहिए। अब जो लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं तो उनके उसमें प्रोटीन के कई स्रोत होते हैं, लेकिन जो वेज खाते हैं उनके लिए पनीर एक अच्छा माध्यम है। चना, राजमा, छोले, कई प्रकार की दालें होती हैं, उसके माध्यम से आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ रफेज, हरी सब्जियां, फाइबर, ये आपके खाने को, आपके गट को, आपके बाउल मूवमेंट्स को अच्छा रखता है। तो खाना आप खाते हैं तो आसानी से आपके शरीर के, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के अलग अलग हिस्से में जाके पचता है, एब्जॉर्ब होता है और शरीर को लगता है। तो मेरा दृष्टिकोण इसमें ये है कि एक होलिस्टिक पिक्चर को हमें देखना चाहिए। तेल कम करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे खाने में डिसबैलेंस है। हमारे देश में जो खाना हम खाते हैं, हमारी थाली में जितने कंपोनेंट्स आते हैं उसमें डिसबैलेंस है। बड़ी बारीकी से आपने इसमें स्टडी कर रखी है। आपके फिटनेस की बात करते हैं, फिटनेस का राज क्या है? क्या इसमें सिर्फ फूड समावेश है या फिर वर्कआउट भी इसमें शामिल कर सकते हैं? निश्चित रूप से देखिए, हमारे पिताजी ने हमको सिखाया है, शरीरम माध्यम खलुधरम साधनम, स्वस्थ शरीर ही सभी कर्मों को करने का माध्यम होता है। इसलिए आप दुनिया का भला करने चले ठीक है, लेकिन अपने शरीर को और अपने घर को स्वस्थ रखना और स्वच्छ रखना, ये आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो 1 घंटा उठते से ही सुबह के समय एक एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक्सरसाइज भी बिना अच्छी डाइट के कोई उपयोगी नहीं होती। कई लोग में धारणा ये होती है कि मैं रनिंग करने जाऊंगा तो वेट कम हो जाएगा, खाना नहीं खाऊंगा। और मैंने कई लोगों को भारी गलतियां करते हुए देखा है। उनको मोटापा कम करना है, सुबह खूब कसरत करेंगे, खाने में कटौती करेंगे। खाने में कटौती करने से वेट कम नहीं होगा, खाने के इंग्रेडिएंट्स को कंट्रोल करके वेट कम होता है। कार्ब्स को अगर आप सीमित करेंगे और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएंगे और फाइबर्स की मात्रा अगर आप बढ़ाएंगे, अच्छा फैट अगर आप लेंगे, तो कभी आप मोटे नहीं हो सकते। वहीं आए आप काम करके दिन भर थके हारे और लिया आपने चावल रोटी और उसको रात को अगर आप खा के तुरंत सो गए, तो एक्सेसिव कार्ब्स आपकी बॉडी में चले जा चुके हैं। जब बॉडी इसको बर्न नहीं कर पाती तो बॉडी इसको स्टोर कर लेती है। इनफैक्ट एक अम्यूजिंग फैक्ट ये है कि आप तेल से कभी मोटे नहीं होते, फैट से ज़्यादा मोटे नहीं होते जितना मोटे आप कार्बोहाइड्रेट से होते हैं। तो कहना मैं यही चाहता हूँ, एक्सरसाइज एंड गुड डाइट प्लान फॉलोड बाय गुड स्लीप, एक अच्छी निद्रा भी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो एक्सरसाइज, फूड एंड स्लीप, रिकवरी, ये 3 एस्पेक्ट हैं स्वस्थ रखने के लिए। एक धारणा ये भी है कि हेल्दी यानी माना जाता है कि अच्छे मसल्स हों, कट्स हों, तो फिर वो फिट व्यक्ति है। फिटनेस और मसल्स में डिफरेंस है कुछ? नेचुरली मसल्स तो बनाई जा सकती हैं, हालांकि वो भी इतना आसान नहीं है, लेकिन उसके कई तरीके हैं और लोग अलग अलग माध्यम उसके लिए उपयोग करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो आप देख रहे हैं हमेशा वो सत्य हो, सही हो। उसके पीछे ही क्या स्टोरी है, अंदर से मजबूत होना ये ज़रूरी है। कई लोग योगा के माध्यम से स्वस्थ रहना चाहते हैं, वो लोग कभी मसल डेवलप नहीं कर पाते, लेकिन उनकी लंग कैपेसिटी उतनी अच्छी होती है, उनकी HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी उतनी अच्छी होती है, RH भी अच्छी होती है। कुछ लोग केवल रनिंग करते हैं तो वो भी हेल्दी हैं, उनके शरीर में मसल्स दिखती नहीं है, लेकिन उनका हार्ट स्ट्रांग है, उनके वाइटल स्ट्रांग है, CNS स्ट्रांग है। तो ज़रूरी नहीं है कि स्वास्थ्य को आप दिखावटी ही बनाएं, लेकिन ये है कि इन प्रोसेस अगर आपने ठाना कि आप स्वस्थ रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और उस प्रोसेस में अगर कुछ डेवलपमेंट्स आते हैं तो वो अच्छी बात है। आप मानते हैं कि मध्य प्रदेश या देश का जो यूथ है, युवा है, वो अपने फिटनेस को लेकर जागरूक है, अपने खान पीन को लेकर जागरूक है? अगर आप देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक देखें जी, तो मानता हूँ कि सन 2000 1990 के बाद ये ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब हमारी जो नई पीढ़ी आई है, जो यंग जनरेशन हमारी भारत की है, इन लोगों में खासकर देखा गया है कि ये केवल 24 घंटे काम नहीं करना चाहते, ये 24 घंटे मज़े भी नहीं करना चाहते, ये एक संतुलित जीवन चाहते हैं। इनका स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य भी 2 प्रकार के हैं इनके लिए, एक तो फिजिकल हेल्थ, दूसरा मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ पर भी आजकल नौजवानों की रुचि बढ़ती जा रही है। शरीर भी स्वस्थ रहे
और शरीर में जो भाव आते हैं, जो थॉट्स आते हैं, वो भी अच्छे रहें। और ये सचमुच में सराहनीय है हमारे देश में, क्योंकि ये देश को स्वस्थ रखने के साथ साथ सार्थक और पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक रखे, इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो न्यूज़ 20 पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com की इस मुहिम के साथ आप जुड़कर हमारे यूथ से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि हम लोग जो भी करते हैं पेट के लिए करते हैं, इस शरीर के लिए करते हैं। जीवन में आए हैं तो ये शरीर हमारे लिए वरदान है, सभी कर्मों को करने का माध्यम है। और इस शरीर को स्वस्थ रखना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है, केवल शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से। तो अच्छा खाएं, कसरत करें, एक्सरसाइज करें और नींद भी अच्छी लें। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि अपने ऊपर नेगेटिव स्ट्रेस को ना आने दें और होलिस्टिक लाइफ जिए। तो बिल्कुल ये थे मध्य प्रदेश के फिटनेस यूथ आइकन कार्तिक सिंह चौहान, जो बता रहे हैं कि खाने का तेल कम उपयोग करना है, लेकिन हर चीज़ में बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आपके एक्सरसाइज का मामला हो, वर्कआउट का मामला हो, आपके खान पान का हो, और जो जोर दे रहे हैं कि इन सब के साथ मानसिक संतुलन, वहाँ पर भी आपको बैलेंस बनाना जरूरी है। कैमरामैन विजय सत्तर के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।